नमस्कार दोस्तों, 23 मई आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर, रहें सावधान, इन जिलों में अगले 3 घंटे में वज्रपात का अलर्ट। झारखंड वेदर, रांची। झारखंड के कई जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कई इलाकों में वज्रपात होने की आशंका है। कई जगह बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज गति से हवा भी चल सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। इसे लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें। सुरक्षित स्थान में शरण लें। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें। बिजली के पोल से दूर रहें। किसान अपने खेत में नहीं जाएं। मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। मौसम केंद्र के मुताबिक गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका, चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची जिले के कुछ भागों में वज्रपात की आशंका है। उत्तराखंड के कब दस्तक देगा मानसून? आईएमडी ने बता दी डेट, इस बार समय से पहले पहुंचेगा मानसून। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 27 मई को मानसून केरल में पहुंचने की घोषणा कर दी थी। वहीं उत्तराखंड में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून के बाद कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। राज्य में प्री मानसून वर्षा शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। सैलानियों के लिए सचेत ऐप मौसम की जानकारी देगा। रमेश चंद्रा, नैनीताल। मानसून इन उत्तराखंड, इस बार मानसून का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 जून के बाद कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। इन दिनों प्री मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने माह का अंतिम सप्ताह वर्षा के साथ बीतने की संभावना जताई है। राज्य निदेशक डा. विक्रम सिंह ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 27 मई को मानसून केरल में पहुंचने की घोषणा कर दी थी, जिसमें पुनः संशोधन किया जा रहा है। केरल में मानसून पहुंच चुका है, इसकी घोषणा आईएमडी जल्द जारी कर देगा, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड में मानसून 10 जून के बाद कभी भी पहुंच सकता है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। बिहार वेदर अपडेट, सावधान। बिहार में भयंकर बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान के साथ ठनका का भी अलर्ट जारी। बिहार वेदर अपडेट, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वेदर अपडेट, बिहार के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों में केरल में मानसून पहुंचने की संभावना के बीच बिहार का मौसम लू के खतरनाक प्रभाव से अभी तक बचा हुआ है। बिहार में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम के जारी रहने का पूर्वानुमान है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 23 मई को दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान इस इलाके में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नोएडा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। प्रदेश में तेज आंधी और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 58 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी राजस्थान के 19 जिलों में आंधी बारिश और पश्चिमी जिलों में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 3 शहरों में हीटवेव का रेड, 1 जिले में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आंधी बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश के साथ ही हीट वेव का रेड अलर्ट भी है। वहीं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ हीट वेव का येलो अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। सावधान, फिर आएगा चक्रवाती तूफान। 70 किलोमीटर की स्पीड चलेंगी तेज हवाएं, गिरेंगे ओले। दिल्ली, गुजरात समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। आईएमडी मॉनसून अलर्ट, अरब सागर में उठ रहे चक्रवात में बन रहा लो प्रेशर एरिया की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश होगी। साथ ही तेज गरज और बिजली के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी है। आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में बरसेंगे बादल। देश में एक बार फिर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। समुद्र तटों पर चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश होगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है। साउथ कोंकण गोवा के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अगले 36 घंटों के दौरान इसके उत्तर की ओर बढ़ने और डिप्रेशन एवं तीव्र होने की संभावना है। इसके बाद इसके और तेज होने के आसार हैं। लो प्रेशर वाले एरिया से जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन से उत्तरी तेलंगाना तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में एयर का साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से सटे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पर एक और ट्रफ लाइन बनी हुई है।
पूर्वोत्तर असम पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। दिल्ली हरियाणा वेदर, दिल्ली एनसीआर में आज भी आएगा आंधी तूफान, हरियाणा में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली हरियाणा वेदर, दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में आज कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों अक्सर आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। इससे लोगों को तापमान से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। दिल्ली में आज और कल बारिश के आसार। दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कल यानी शनिवार को आकाशीय बिजली कड़कने के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान हवाएं 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी। इसके अलावा तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ जगह बारिश भी होगी। बता दें कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली में हुई बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन लोगों को उमस का सामना कर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? एनसीआर के मौसम की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की दस्तक, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश और आंधी की संभावना। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। प्री मानसून की दस्तक 22 मई को प्रदेश भर में देखने को मिली, जब अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम में ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे 2 सक्रिय मौसम प्रणालियां जिम्मेदार हैं, जिनका असर पूरे राज्य में दिख रहा है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। प्री मानसून की दस्तक 22 मई को प्रदेश भर में देखने को मिली, जब अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बीजापुर जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर पानी गिरा, जिससे क्षेत्र में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम में ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे 2 सक्रिय मौसम प्रणालियां जिम्मेदार हैं, जिनका असर पूरे राज्य में दिख रहा है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम। प्रदेश के उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य इलाकों में तेज बारिश और अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट लागू किया गया है। रायपुर, दुर्ग जैसे मैदानी जिलों में तेज गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं बिलासपुर, सरगुजा और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस पूरे सिस्टम का असर कम से कम 25 मई तक देखने को मिलेगा। बदले हुए मौसम की मुख्य वजह प्रदेश के ऊपर सक्रिय 2 सिनॉप्टिक सिस्टम हैं। पहला सिस्टम एक ट्रफ लाइन है, जो मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजर रही है और इसका असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में दिख रहा है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मध्य क्षेत्र में भी हल्की बारिश और मेघ गर्जन की स्थिति बन रही है। हरियाणा वेदर। हरियाणा में अगले 4 दिनों में होगी झमाझम बारिश, देखें मौसम विभाग का अलर्ट। हरियाणा वेदर। हरियाणा में मौसम इन दिनों 2 रंग दिखा रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं राहत की उम्मीद जगा रही हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश ने जरूर लोगों को कुछ राहत दी थी, लेकिन तापमान में फिर से बढ़ोतरी और लू की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चंडीगढ़ केंद्र ने शुक्रवार को हरियाणा के 6 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। लू के इस दौर में नागरिकों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, सिर ढकने और खूब पानी पीने की सलाह दी गई है। वेदर ऑफ MP। मध्य प्रदेश में लू से मिली राहत। भोपाल, इंदौर व जबलपुर संभाग सहित 18 जिलों में होगी जमकर बारिश। दक्षिण पश्चिमी मानसून की गति तेज हो गई है और इसके निर्धारित समय से पहले मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम मानसून को समर्थन दे रहे हैं। कई जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। इसके समय से पहले मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना प्रबल होती जा रही है। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में बढ़ रही मानसूनी हलचल राज्य में मानसून पूर्व गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। पर्यटन स्थल। इसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है,
जहां बादल छा रहे हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। इसके चलते दिन का तापमान गिर गया है और लू से राहत मिल गई है। गुरुवार को शिवपुरी में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं अन्य जिलों में बादलों और बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रहा।